हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज के लिए 4 टक्स मतलब कि सादे ब्लाउज की कटिंग डायरेक्टली ब्लाउज पीस के ऊपर करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है, दोनों के ऊपर कटिंग करेंगे। पहले मैंने कई बार पेपर कटिंग्स भी आपको बताई है। आज मैं डायरेक्टली आपको कपड़े पर कैसे कट करना है वो भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों भी लिया है। ये जो है ये इसका मेन फैब्रिक है और ये जो है इसका अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक को हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। बाद में हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 80 पॉइंट का कपड़ा लिया है। तो अगर आप बड़े साइज के लिए थोड़ा सा बना रहे हैं तो फिर आप 1 मीटर तक का कपड़ा इसमें यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 80 पॉइंट के लिए कपड़ा यूज किया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारी बन साइड है, ये फ्रंट ओपन का ब्लाउज है, तो बन साइड से हमको मेजरमेंट लेना है बैक साइड के लिए। तो सबसे पहले आपकी ब्लाउज की जो भी आपको परफेक्ट आता होगा वो वाला ब्लाउज आपको लेना है और यहाँ से आपको ब्लाउज की जो हाइट है वो नापनी है। अगर आप 15 इंच के लिए बना रहे हैं तो आपको हाइट 16 इंच रखनी है। अगर 14 इंच के लिए बना रहे हैं तो 15 रखनी है। मतलब कि कुल मिलाकर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है किसी भी साइज़ के लिए और हाइट के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की जो हाइट है मुझे चाहिए 15 इंच के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको 16 इंच के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ और ये सील कर 15 इंच का बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक मार्क लगा दिया। अब ये 40 साइज़ के लिए, 6 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2.25 इंच के लिए। इस तरह से गले की चौड़ाई का मैंने इस तरह से एक मार्क लगा दिया। अब यहाँ से आगे लगाएंगे शोल्डर पट्टी की चौड़ाई। तो यहाँ पर इसको रख रही हूँ मैं 3.25 इंच के लिए, 3 इंच और 2 लाइन्स एक्स्ट्रा। इस तरह से आर्म होल का जो निशान था इसको हम लगाएंगे 6 या 6.25 इंच के ऊपर आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6.25 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर दिया। ये हमारा आर्म होल का निशान है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे इतना। इसके बाद सेम इसी लाइन के ऊपर टेप को इस तरह से रखेंगे। हम 40 साइज के लिए बना रहे हैं तो इसका आपको चौथा हिस्सा मतलब कि 4th भाग लेना है। अब यहाँ पर 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच होता है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच के लिए इस तरह से मार्क कर देती हूँ। इसमें आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे 1 या 1.5 या 2 इंच तक एक्स्ट्रा आप मिला लेंगे। आपको जितना भी मार्जिन चाहिए, इससे ज़्यादा मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर 11.5 इंच के लिए 1.5 इंच के लिए एक्सपेंड कर रही हूँ और ये जो मार्जिन है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसके बाद जहाँ पर भी आपने नीचे की साइड को रखा है, जहाँ फुल आपने हाइट यहाँ पर गिनी है, तो यहाँ पर आपको 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर आप 10.5 इंच लेंगे। अगर आप यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच 2 इंच आप जो भी मार्जिन ले रहे हैं वो लेंगे तो भी इसमें चलता है। लेकिन बहुत बार हमको याद नहीं रहता, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर जितना मार्जिन लिया आप 1 इंच कम करके नीचे की साइड में लेंगे, क्योंकि हमारी जो कमर का हिस्सा है ये कम होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर हमको आर्म होल के लिए मेजरमेंट लेना है। तो बैक साइड का आर्म होल ले रहे हैं, 1.5 इंच अंदर ले लेंगे इसको। 1.5 इंच का इस तरह से डिस्टेंस देंगे, कपड़े को हल्का सा घुमाएंगे और यहाँ पर आपको आर्म होल का जो भी निशान आपका होगा वो आप इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब एज इट इज आपको इस वाली साइड को कट करना है। इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना कुछ बढ़ाएंगे ना कुछ घटाएंगे, कुछ भी आपको नहीं करना है। और इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करती हूँ। यहाँ पर एक बात और याद रखना है आपको कि आप जब भी इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच के लिए थोड़ा सा इसको डाउन देना है। देखो यहाँ पर दे रही हूँ मैं 1/2 इंच के लिए डाउन, और इस वाली साइड को यहाँ इस तरह से नीचे की साइड में थोड़ा सा नीचे की साइड में लेती हूँ। ठीक है, कटिंग भी आप इसी तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट होता है ये हमारे कंधे ना उतरे और फिटिंग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए होता है। तो अगर कंधे उतरने का प्रॉब्लम आपको भी चलता है तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब देखो ये वाली साइड मैंने टोटली हटा दी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए मार्किंग करेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है आपको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। तो आप ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और हल्के हाथों से आपको सिर्फ इसकी आउटलाइन देकर इस वाले हिस्से को साइड से हटा देना है। ये देखिए, बार बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से करेंगे। नहीं तो आपको बार बार मेजरमेंट लेना पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे कि आपको इस तरह से इसको इस तरह से आउटलाइन देनी है और आपको ये वाला जो हिस्सा था हमने जो बैक साइड का कट करके रखा था उस वाली साइड को हटा देंगे, ये इस तरह से। अब जो फ्रंट साइड होती है इसमें हम नीचे की साइड जो है इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये नीचे की साइड को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करते हैं ना ऊपर नीचे की साइड, तो ये थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाता है बैक साइड के हिसाब से। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला हिस्सा यहाँ पर बढ़ाकर ले लिया है। अब हमको वापस से एक बार मेजरमेंट लेना है। जैसे हम यहाँ पर गले की चौड़ाई को रखेंगे 2.25 इंच, शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई थी इसको हमने रखा था 3.25 इंच, और जो आर्म होल था इसको हमने 6.25 इंच के लिए रखा था। तो जैसा भी आपने पहले लिया था ना बैक साइड के लिए, सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पर करेंगे
और एक बार वापस से आर्म होल का निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 1 इंच के ऊपर। ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है, तो इसलिए यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से जो आर्म होल का फिर से एक बार जो शेप होता है वो अच्छे से आपको दे देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो हमारी साइड पट्टी है, अगर आप उसको बेल्ट बोलते होंगे या फिर क्रॉस पट्टी बोलते होंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, देखो एक साइड से मैं ले रही हूँ 3 इंच के लिए और दूसरी साइड से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच के लिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो दोनों मेजरमेंट है ये मैंने लिया। अगर आप चाहे तो आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से गोलाई करके ले लेंगे और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। या फिर मैंने बेल्ट को अलग तरीके से भी आपको बताया है पहले की वीडियोस में कि आपको बेल्ट कैसे लेना है, तो ये थोड़ा आसान तरीका हो जाता है। अब जहाँ पर आपने बेल्ट के लिए निशान लगाया है तो आप इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर आपको 4 इंच के ऊपर एक निशान लगा देना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। या फिर आप इन दोनों के बीच का सेंटर ले लेंगे और फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सीधे लगा रहे हैं तो आपको 4 इंच के ऊपर निशान लगा देना है। आगे का जो गला है आपका, जो भी परफेक्ट आने वाला ब्लाउज होगा उसका आपको आगे का गला रखना है। उसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। तो मैंने 7 इंच का गला रखा है और यहाँ से 3.25 इंच के लिए वापस से एक बार मार्क लगा दूंगी और ये हमारा जो बॉक्स है ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी, आपको जो भी शेप अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे सिंपल नॉर्मल अपना राउंड शेप होता है वही रखूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करा मैंने और 1 इंच इस तरह से अंदर ले लिया और मैंने यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। आपको जो भी शेप अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगता होगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब सबसे पहला वाला जो पॉइंट था हमारा, उसके ऊपर हमको इस तरह से टेप रखना है और 2.5 इंच के लिए इसको ऊपर लेंगे। 2.5 इंच के लिए हमने इसको ऊपर लिया। ये हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे 2 इंच तक, ठीक है। 1.5 या 2 इंच तक आप आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर 2 इंच ले रहे हैं तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है, इसको सेंटर में रखना है फोल्डेड लाइन को और यहाँ पर एक मार्क करेंगे, यहाँ पर एक करेंगे। इस तरह से ये हमारा सबसे पहला वाला जो टक्स था, इंपॉर्टेंट टक्स, ये वाला यहाँ पर बन गया है। इसमें हमारा बहुत सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जब टक्स आप ले रहे हैं, ये आप जितने का भी लेते होंगे, 1.5 इंच लेते होंगे, 2.5 इंच भी ले लिया, तो भी ये वाला जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पर कवर करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ज़रूर लेंगे। अब दूसरा वाला जो टक्स है हम इसको यहाँ से नीचे उतारेंगे 2 इंच के लिए, 2 इंच के लिए, ठीक है। 2 इंच के लिए यहाँ पर एक टक्स लगेगा। अब इसको हम 1 इंच का डिस्टेंस देंगे। देखो यहाँ पर 1 इंच का निशान आपको रखना है इस तरह से। और ये जो है हमारा दूसरा वाला टक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला टक्स है। अब हम तीसरा वाला लेंगे। तीसरा वाला जो है वो इस वाली साइड से आता है, तो इसको हम 2.5 इंच के लिए नीचे उतारेंगे, ठीक है। 3 इंच तक नीचे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंच का ले रहे हैं तो 3 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर से एक बार इसको डिस्टेंस देंगे 1 इंच वाला। 1 इंच का डिस्टेंस हर इसमें देना ज़रूरी है। तो आप 1 इंच का डिस्टेंस देंगे। देन हम यहाँ से इस टक्स को यहाँ पर लाकर रोक देंगे। जहाँ पर आपने 1 इंच का डिस्टेंस दिया ना, यहाँ पर लाकर इसको रोक देंगे। तो ये हमारा तीसरा वाला टक्स यहाँ पर बन गया है। अब फाइनल वाला जो चौथा टक्स है वो हमारा यहाँ पर आर्म होल से आता है, तो इसको भी 1 इंच का डिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हमारा 1 इंच का डिस्टेंस लग गया और ये हमारा फोर्थ वाला जो हमारा चौथा वाला टक्स है वो यहाँ से आएगा और इस तरह से हमारे चारों भी टक्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब मैंने जैसे बताया ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखो 2 इंच का जगह यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर मेरी थोड़ी सी कम रह रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना भी यहाँ पर ले रहे हैं आपको आगे रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच के लिए जगह छोड़ेंगे। अगर हमारा सिलाई मार्जिन कहीं पर हमें कम ज़्यादा हो जाता है तो वो वाली जगह हम आगे छोड़ के चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलाई मार्जिन है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इस तरह से अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे भी आपने इसकी मार्किंग करी है। टक्स बिल्कुल भी हमको कट नहीं करने होते हैं, हम बस इसको साइड से कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्किंग करी ना आपने इस तरह से गोलाई में, उसी तरह से आप कटिंग करेंगे। ये वाला मार्जिन हम साथ में रखेंगे, इसको बिल्कुल भी आप हटाएंगे नहीं, इसको साथ ही में रखेंगे और फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का जो आर्म होल है हम अभी वही लेंगे। हमने फ्रंट साइड का जो बैक साइड का था वो पहले ले लिया था, तो अब हम इसका सिर्फ फ्रंट साइड का जो आर्म होल था वही लेंगे। इसको हमने यहाँ से नीचे रखा था तो यहाँ से इसी तरह से लेंगे और ये हमारे आगे के गले का जो भी शेप आपने दिया होगा तो शेप को भी एज इट इज़ कट करेंगे। जैसा भी शेप दिया होगा आपने, जो भी आपको पसंद होगा वही शेप को यहाँ से हम कट करेंगे।
और यहाँ से सीधा कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए। अब हम जो हमारी बेल्ट साइड है उसको भी एज इट इज़ कट करेंगे, जैसे भी हमने बेल्ट साइड को लिया था। बाद में आप इधर वाली साइड को भी कट कर देना। तो ये हमारी बेल्ट साइड को भी हमने यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है अच्छे से। अब फ्रेंड्स स्लीव्स का पैटर्न हमारा यहाँ पर कट होगा। अब देखो यहाँ पर मेरी स्लीव्स जो है वो शॉर्ट स्लीव्स है, कम स्लीव्स है। अगर आपकी ज़्यादा स्लीव्स है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगने वाला है। तो यहाँ मेरी शॉर्ट स्लीव्स है तो इसको सबसे पहले मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर देती हूँ। मेरे बहुत छोटे स्लीव्स हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी आर्म होल लिया होगा, सबसे पहले आपको ब्लाउज लेना है इस तरह से। ये वाला आपने यहाँ पर 6.5 इंच का आर्म होल लिया है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तिरछा मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आ रहा है। अब ये देखो ये 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 इंच जो बाजू है हम नीचे की साइड में मेजरमेंट यहाँ पर ले लेंगे 9 इंच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच के लिए ले रही हूँ और इसके अंदर आपको 1 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चलो सपोज 2 इंच के लिए मार्जिन रखा। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा 11 इंच इसको ले लिया है, ठीक है। कपड़े को 4 फोल्ड रखा है क्योंकि हम दोनों बाजू एक्स्ट्रा एक ही साथ में अलग कर रहे हैं। ये जो बन साइड है यहाँ पर आप हाइट को मेजरमेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स ले रही हूँ, मेरी 2-2.5 इंच की स्लीव्स आराम से बन जाती है। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच का मार्जिन लेकर चलती हूँ, क्योंकि जब हमारा जो शोल्डर पार्ट है वो भी दबेगा, हमारा जो ब्लाउज का निचली साइड है स्लीव्स की वो भी दबने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया, यहाँ पर भी मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और ये एक बॉक्स बना के हम इस तरह से रेडी कर लेंगे पहले। इसके बाद यहाँ से जो हमारी खुली साइड है यहाँ से हम डाउन देंगे इसको 1.25 इंच के लिए। 1 इंच 1.25 इंच 2 इंच तक आप डाउन दे सकते हैं। यहाँ से हम 1 या 1.25 इंच का मार्जिन लेकर चलेंगे और अब इसको कुछ इस तरह से शेप देना है आपको। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला हमारा शेप यहाँ से चलेगा और ये दूसरा वाला थोड़ा सा डिस्टेंस देके नीचे हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब आपकी जितनी भी आपका जो हाथों का घेर है आपको अच्छे से गिन कर ले लेना है, आपका हाथ का घेर कितना है। सपोज अगर 12 इंच है तो 6 इंच आप लेंगे, 13 है तो 6.5 इंच लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे हाथ का जो घेर है वो 13 इंच का चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच या फिर 7 इंच तक एक्स्ट्रा ले लूँगी और इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलाना है, ठीक है। तो इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर दूंगी। तो ये 9 इंच हो गया। अब आप इसको इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। अब कटिंग करेंगे। देखो चारों हिस्सों को अच्छे से रखना ज़रूरी है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत रखना, छोटी बड़ी स्लीव्स हो जाएगी। तो चारों साइड्स जो है आपको इस तरह से कट करनी है। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा आपको कट कर लेना है। इसके बाद 2 साइड को खोलेंगे, 2 साइड जो हमारी है इस तरह से अलग करेंगे। देखो 2 साइड पकड़ ली, इसको अलग कर लिया। अब हम कट करेंगे नीचे वाली साइड। जहाँ से हमने लिया ना उसका शेप वहीं तक ही कट करना है, इसके आगे नहीं करेंगे। देखो यहाँ से लिया था तो यहीं तक कट कर रही हूँ, इसके आगे नहीं करूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब सबसे आसान तरीका है कि इसको हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसको सबसे पहले आप ये वाली जो लेस होती है इसको निकाल लेंगे साइड में। तो इस तरह से लेस को मैंने अलग कर लिया, ये आप बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको सीधी साइड से कटिंग करनी है। तो उल्टा सीधा आप कपड़ा अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी साइड से उल्टा या सीधा है। सीधी साइड से कटिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे सीधी साइड में। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सीधी साइड से फोल्ड कर दिया। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर बैक साइड को रखेंगे। जो हमारी बैक साइड थी उसको हम सीधा रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड को मैंने यहाँ पर रख लिया। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि मार्जिन एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रख कर चलिएगा, क्योंकि कभी कभी कपड़ा हमारा यहाँ वहाँ हिल जाता है तो मार्जिन कपड़ा बहुत बार कम हो जाता है। तो देखिए सभी तरफ से 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रख कर चलिए। 1/2 इंच या 1/4 इंच आप जितना भी रख पाएंगे तो उतना आप रखिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे। और इस तरह से इसको सभी साइड से कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ये वाला पार्ट हम साइड में रखेंगे। आप इसी तरह से सेम तरीके से सभी जो पार्ट है हमारे उसकी कटिंग करेंगे। सभी पार्ट में कपड़े को एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप फ्रंट पार्ट का भी यहाँ पर ले लेंगे तो उसको भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखना यहाँ पर ज़रूरी है। ये देखिए ये फ्रंट साइड है, इसको भी यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर भी आपकी अच्छे से एडजस्ट हो रही है वहाँ पर आप रखेंगे और इसको भी एक्स्ट्रा कपड़े को मार्जिन देते हुए सभी साइड्स को कट करेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन को रखकर इसको कट किया है। इसकी स्टिचिंग की वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और स्टिचिंग की वीडियोस को जरूर देखना। वहाँ पर मैं आपको इसको स्टिचिंग भी आपको बताती हुई चलूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।